कहते हैं रीतिकाल। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधु ने मतलब रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। ये इन टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है रीतिकाल को अलंकृत काल। आप लोग नोट करते जाइए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा सा। विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा है। श्रृंगार काल कहा है। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ ने श्रृंगार काल कहा है। आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है। रीतिकाल। भागीरथ मिश्र ने भागीरथी, यहाँ लिखा नहीं रहा है भागीरथी, आप समझ जाइएगा। भागीरथी मिश्र ने कलाकाल कहा है। कलाकाल। भागीरथी मिश्र ने कलाकाल कहा है। रामकुमार वर्मा ने इसे कलाकाल कहा है। कलाकाल। राम शंकर शुक्ल ने रीति श्रृंगार काल कहा है। रीति श्रृंगार काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। भागीरथ मिश्र ने रीति श्रृंगार काल कहा है। रामशंकर शुक्ल ने कलाकाल कहा है। राम कुमार वर्मा ने कलाकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा है। ये तो हो गया किसने रीतिकाल को क्या क्या नाम दिया है। रीतिकाल का समय 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का समय रहा है, लगभग 200 साल। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारे प्रश्न। रस दर्पण के रचनाकार कौन है? रस दर्पण के रचनाकार सेवादास, पद्माकर, श्रीपति या मंडन। आंसर होगा इसका रस दर्पण के रचनाकार सेवादास। आंसर होगा इसका सेवादास। रस दर्पण सेवादास की रचना है। एक रचना इनकी और है रघुनाथ अलंकार। रघुनाथ अलंकार। प्रश्न 2, कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? कविकुल कल्पतरु ये रचना किसकी है? भूषण मतीराम चिंतामणि या कुलपति मिश्र। कविकुल कल्पतरु ये चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि की रचना है। इनकी काव्य विवेक, काव्य विवेक ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। प्रश्न 3, अति सुधो प्रेम को मारा गया कथन किसका है? अति सुधो प्रेम को मारा कथन किसका है? ठाकुर, बिहारी, घनानंद या केशव। अति सुधो प्रेम को मारक ये ठाकुर, बिहारी। अति सुधो प्रेम को मारक ये घनानंद की पंक्तियां हैं। प्रश्न, हिम्मत बहादुर विरुदावली के रचनाकार। हिम्मत बहादुर विरुदावली के रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन है मतीराम, मंडन, पद्माकर या रसलीन।
हिम्मत बहादुर बिरुदावली। हिम्मत बहादुर बिरुदावली पद्माकर की रचनाएं। इनकी और भी रचनाएं हैं बहुत सारी, से गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा, जगत विनोद, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिम्मत, ये पद्माकर की रचना है। आंसर होगा इसका सी। प्रश्न 5, लाल चंद्रिका बिहारी सस्ते टीका के रचनाकार कौन है? बिहारी के टीका के रचनाकार इनमें से कौन है? लल्लूलाल, सेवादास, चिंतामणि या जसवंत सिंह। लाल चंद्रिका बिहारी सत्सई के टीकाकार लल्लूलाल है। लल्लूलाल। प्रश्न 6वां, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम, श्याम, बिहारी या रामदास। इनका वास्तविक नाम क्या था? भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। शिवराज भूषण, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, सेवा बावनी और अलंकार प्रकाश, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी। 1613 में इनका जन्म हुआ था। 1613 ईस्वी में जन्म हुआ था। 1715 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। उत्तर प्रदेश में। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, बिहारी सस्सई किस वर्ग में आता है? बिहारी सस्सई किस वर्ग में आता है? चंपू काव्य, चरित काव्य, मुक्तक काव्य या प्रबंध काव्य। आंसर होगा इसका मुक्तक काव्य। प्रश्न, रीतिकाल में राष्ट्रीय जागरण के कवि माने जाते हैं? भूषण, पद्माकर, जगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। रीतिकाल में राष्ट्रीय जागरण के कवि ये भूषण माने जाते हैं। अभी बताया मैंने। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। रचनाएं हम अभी जस्ट पढ़ चुके हैं। और शिवराज भूषण, इसमें 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। प्रश्न 9, बिहारी सस्सई को फिरंगे सस्सई के नाम से अनुवाद किसने किया था? आनंदीलाल शर्मा, कृष्ण कवि, पद्म सिंह शर्मा या लाला भगवानदी। फिरंगे सस्सई के नाम से अनुवाद किया था आनंदीलाल शर्मा ने। आनंदीलाल शर्मा। प्रश्न 10, बिहारी सस्सई का टीका फारसी भाषा में इसका अनुवाद हुआ था। संपूर्ण यूरोप में बिहारी सस्सई जैसी रचना नहीं है, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्रगुप्त। आंसर होगा इसका जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 11वां, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, यह पंक्तियां किसकी है? केशवदास, पद्माकर, बिहारी मतीराम। आंसर होगा उसका
बिहारी। प्रश्न 12वां, देवशतक के रचनाकार हैं देवकवि, सेवादास, कुमारमणि, भिखारीदास। सही उत्तर होगा इसका देवशतक के रचनाकार ये देवकवि, देवशतक के रचनाकार देवकवि होंगे। देवशतक के रचनाकार देवकवि, सेवादास, कुमारमणि या भिखारीदास है। इसके रचनाकार होंगे देवकवि। इनका जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में। निधन हुआ था 1767 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में ही भी इनका भी जन्म हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं भावविलास, भावविलास, रसविलास, भावविलास, रसविलास, भवानी विलास, सुजान विनोद, देवशतक, देवचरित्र, राग रत्नाकर। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जाति विलास, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं काव्य से संबंधित। इन्होंने छल नामक संचारी भाव इन्होंने दिया था। छल नामक संचारी भाव। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13, कुंदन को रंग फीको लगे, कुंदन को रंग फीको लगे, छल के अति अग्नि चारु गोराई। यह पंक्तियाँ किसकी है? रसलीन, मथिराम चिंतामणि या भिखारीदास। ये पंक्तियाँ मथिराम की कही गई है। प्रश्न 14, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार। पंक्तियाँ किसकी है? रसलीन, रसनिधि, आलम, बेनी प्रवीण। यह पंक्तियाँ रसलीन की है। प्रश्न, कुलपति मिश्र की रचना इनमें से कौन सी है? रस रहस्य, दुर्गा भक्ति, चंद्रिका या उपरोक्त सभी। कुलपति मिश्र की रचना ये सभी इन्हीं की रचना है। रस रहस्य, दुर्गा भक्ति, चंद्रिका। प्रश्न 16, अंतिम श्रृंगारी कवि कौन माने गए हैं? अंतिम श्रृंगारी कवि वृंद कवि, सेनापति, द्विजदेव, लाल कवि। आंसर होगा अंतिम श्रृंगारी कवि माने जाते हैं द्विजदेव। प्रश्न 17, शुक्ल जी के अनुसार अंतिम रीतिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं सुरति मिश्र, मंडन कवि, ग्वाल कवि या श्रीपति। आंसर होगा इसका नंबर सी, ग्वाल कवि। प्रश्न 18, जानकी जू का ब्याह किसकी रचना है? प्रश्न 18 है, जानकी जू का ब्याह किसकी रचना है? मंडन कवि, राम सिंह, सोमनाथ या लाल कवि। आंसर होगा इसका मंडन कवि। जानकी जू का ब्याह ये मंडन कवि की रचना मानी जाती है। इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं। रस रहस्य, रत्नावली, रस रहस्य रत्नावली, रसविलास इनकी भी रचना है। रसविलास ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? विज्ञान गीता के रचनाकार
कौन माने जाते हैं? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। विज्ञान गीता के रचनाकार केशवदास, जगत सिंह, सोमनाथ या रसिक गोविंद? विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशवदास। केशवदास इसके रचनाकार हैं। ये रीतिबद्ध कवि है। इनका जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में और इनका निधन हुआ था 1617 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका का रचनाकाल 1601 ईस्वी में है। रामचंद्रिका इसका रचनाकाल 1601 ईस्वी है और ये रचना को इन्होंने तुलसीदास जी के कहने पर लिखी थी। तुलसीदास जी के कहने पर इसको लिखा था इन्होंने, रामचंद्रिका को। विज्ञान गीता इसका रचनाकाल सन 1610 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, रामचंद्रिका ये एक महाकाव्य है। रामचंद्रिका इनका एक महाकाव्य है और इसे छंदों का अजायब घर कहा गया है। छंदों का अजायब घर कहा गया है। इन्हें रीतिकाल के प्रवर्तक भी कहा गया है। प्रश्न 20, द्विजदेव की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा। उपरोक्त सभी द्विजदेव की, ये तीनों ही रचनाएं द्विजदेव की है। द्विजदेव की है तीनों रचनाएं। प्रश्न 21, रीति से तात्पर्य उन लक्षण ग्रंथों से है माफ कीजिए, प्रश्न ही पूरा कट गया है। जिनमें रीतिकाल के भेद, स्वरूप, अवयव आदि के लक्षण दिए गए हों, उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन है इसके रामचंद्र शुक्ल, भागीरथ मिश्र, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त। ये सेंटेंस भागीरथ मिश्र जी का है, ये आधा कट चुका है। भाग 25 के रचनाकार इनमें से कौन है? फाग 25 के रचनाकार अमीरदास, रसनिधि, सेवादास या जगत सिंह। फाग 25 के रचनाकार ये अमीरदास है। अमीरदास की रचना है ये। प्रश्न 23, रीतिकाल में आचार्य कवि किसे कहा गया है? ऑप्शन है इसके रीति से मुक्त काव्य रचना करने वालों को आचार्य की उपाधि से विभूषित, रीतिबद्ध कवियों को या लक्षण ग्रंथ की रचना करने वालों को। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, लक्षण ग्रंथों की रचना करने वालों को। प्रश्न है, जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सुरस सुवृत्ति किसका कथन है? बिहारी, केशवदास, पद्माकर या मतीराम? आंसर होगा इसका केशवदास। प्रश्न 25, छंदों की विविधता केशवदास की कौन सी रचना में देखने को मिलती है? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका या कवि प्रिया? आंसर होगा इसका रामचंद्रिका। इसकी रचना 1601 ईस्वी में। शिवा वाहिनी के रचनाकार
कौन है? भूषण, चिंतामणि, सुरति मिश्र या लाल कवि? भूषण शिवा भावनी की रचना के रचनाकार हैं भूषण। इनका जन्म 1613 ईस्वी में और निधन 1715 ईस्वी में उत्तर प्रदेश कानपुर में। कानपुर के थे। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। रत्नाकर त्रिपाठी। प्रश्न 27, आलम केली किसकी रचना है? आलम केली, आलम, बोधा, दूल्हा या नंद किशोर, यह रचना किसकी है? आलम केली के रचनाकार आलम ही है। इनकी रचना और है माधवानंद कामकंदला, श्याम सनेही, सुदामा चरित्र, श्याम सनेही, ये इनकी रचनाएं हैं। कविकुल कंठाभरण के रचनाकार, कविकुल कंठाभरण के रचनाकार इनमें से कौन है? बेनी प्रवीण, आलम, दूल्हा कवि या कुलपति मिश्र? कविकुल कंठाभरण, यह रचना दूल्हा कवि की है। दूल्हा कवि की। प्रश्न 29, अलंकार प्रकाश, यह रचना किसकी है? भूषण, राम सिंह, गुमान मिश्र या लाल कवि? अलंकार प्रकाश ये भूषण की रचना है। अलंकार कलानिधि, अलंकार कलानिधि, इसके रचनाकार कृष्ण कवि, लाल कवि राम सिंह या सेवादास? अलंकार कलानिधि ये कृष्ण कवि की रचना है। हिम्मत बहादुर बिरदावली किस विधा की रचना है? हिम्मत बहादुर बिरदावली प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, खंड काव्य या नाटक? ये एक प्रबंध काव्य है। प्रश्न अगला, यह प्रेम को पंथ कराल, यह रचना, यह पंक्तियां किसकी है? यह प्रेम को पंथ कराल, बोधा, ठाकुर घनानंद या बिहारी? यह पंक्तियां, ये बोधा की पंक्तियां हैं। प्रश्न 33, बोधा का मूल नाम क्या था? बोधा का मूल नाम था बुद्धिसेन, पृथ्वी सिंह, राम सिंह या कृष्ण सिंह? बोधा का मूल नाम बुद्धिसेन था। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था बताइए? सुदान, सुजान, सुलक्षणा, इनमें से कोई नहीं। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। प्रश्न 35, इश्क लता के रचनाकार इनमें से कौन है? घनानंद, ठाकुर, आलम या बोधा? इश्क लता के रचनाकार हैं घनानंद। इश्कनामा और विरह वारिस, इश्कनामा और विरह वारिस, ये दो रचनाएं, ये बोधा कवि की रचनाएं हैं। इश्कलता घनानंद की है, इश्कनामा बोधा कवि। ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक रचनाएं किसकी है? ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, ये दोनों ही रचनाएं ठाकुर देव सेनापति या बिहारी किसकी है? ये रचनाएं हैं ठाकुर की। ऑप्शन ए।
सोमनाथ की रचना निम्न में से कौन सी है? पंचाध्यायी, सुजान विलास, ए और बी या कोई नहीं? सोमनाथ की रचना है पंचाध्यायी, सुजान विलास, ये दोनों ही रचनाएं सोमनाथ की है। विष्णुपद कीर्तन, विष्णुपद कीर्तन रचना ये किसकी है? रसनिधि, द्विजदेव, आमिरदास या ग्वाल कवि? ये रचनाएं इनमें से किसकी है?